प्रमोटर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 लॉ में डिफाइन किया गया है। कहते हैं कि कोई भी इंसान जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में हो या फिर एनुअल रिपोर्ट में हो, और दूसरी बात जो कि कंट्रोल कर सकता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर एज वेदर एज अ शेयर होल्डर और डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन। बट इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी प्रमोटर होगा, अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस कर रहा है एंड इन अकॉर्डेंस टू whose एडवाइस डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डायरेक्टर उसके बोलने पर काम करते हैं, तो वो प्रमोटर है। मगर अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये सब कर रहा है ना अपनी, जैसे कि कोई प्रोफेशनल है, अगर वो एडवाइस दे रहा है और डायरेक्टर उसकी बात मान रहे हैं, तो वो प्रमोटर नहीं है। shall not apply to person acting as a professional capacity. Promoter is neither an agent nor a trustee of the company. ये MCQ में आ सकता है। Promoter is in a fiduciary capacity. ठीक है, ये भी MCQ में आ सकता है। Law does not prohibit making a person ये क्या लिखा है, by the promoter of paying। अच्छा हाँ, जो लॉ है वो प्रोहिबिट नहीं करता है प्रोमोटर को पेमेंट करने से, कि मतलब उसे पेमेंट करी जा सकती है, मगर कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट जो बिना बताए वो एज अ प्रमोटर कर रहा है वो नहीं कमाना चाहिए उसे, और उसका फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए टू एन इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये मॉड्यूल के एक इलस्ट्रेशन है। कहते हैं कि प्रमोटर जो है वो इनिशियल फॉर्मेशन में काम करेगा तभी वो प्रमोटर होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये फॉल्स है। अगर कोई बाद में भी हेल्प कर रहा है टू कीप गोइंग, रेज फंड एंड एडवाइस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी, उसे भी हम रिगार्ड कर सकते हैं एज अ प्रमोटर। अगर वो प्रमोटर जो है वो सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहा है बिना बताए लोगों को, तो कंपनी जो है वो रिसेंड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि छोड़ सकती है, या फिर वो रिकवर भी कर सकती है सीक्रेट प्रॉफिट को। और कंपनी में सू द प्रमोटर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी उसे सू किया जा सकता है। उसके अलावा राइट्स क्या होते हैं प्रमोटर के, टू रिसीव रेम्यूनरेशन। उसके पास कोई भी राइट नहीं होता है कि उसे रेम्यूनरेशन मिलेगी या फिर वो रिकवर कर पाएगा कोई भी एक्सपेंस प्रॉपरली इनकर्ड बाय देम। इस पे ऐसा कोई भी राइट नहीं होता है। इवन वेयर, अगर आर्टिकल्स कह भी रहे हैं, इवन वेयर आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट टू कंपनी शैल पे प्रमोटर और रिइंबर्स एक्सपेंस इनकर्ड बाय देम, प्रोविजन इज नॉट अ बाइंडिंग टू कंपनी। अगर लिखा भी है तो भी वो बाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि प्रमोटर्स के पास राइट होते ही नहीं है। उसे चाहे तो दे सकते हैं मर्जी से, मगर राइट नहीं है उसके पास।